नीचे वेट कर रहा हूं तुम्हारा। तुम्हारे पास सिर्फ 15 मिनट है, इससे ज्यादा इंतजार नहीं करूंगा मैं तुम्हारा। अच्छा ठीक है। सेलिन, मुझे इंतजार करना बिल्कुल नहीं पसंद। मैं जल्दी तैयार हो जाती अगर अलमारी ना हटाई होती। अब तो तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा जाहिर। सिर्फ 15 मिनट है तुम्हारे पास, देर मत करना। 15 मिनट है। तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट बचे हैं सेलिन। सेलिन, कितना वक्त लगेगा और? सेलिन, चिल्लाओ नहीं, आ रही हूँ। मुझे नहीं मालूम कि कैसी पार्टी है तो समझ नहीं आया, ये पहन लिया। कैसी लग रही हूँ मैं? हाँ ठीक है, लेकिन अभी वक्त है, बता दो मैं चेंज कर लूं। अरे बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे ख्याल में एक जैकेट रख लो बस। चलो हम चलते हैं, देर हो रही है। क्या हुआ? मैंने कहा था ना तुमसे कि अपने साथ एक जैकेट रख लो ताकि तुम अपने शोल्डर्स को ढक सको। अच्छा, तुम ये सब इसीलिए कह रहे हो कि मैं खूबसूरत ना लगूं, यही बात है ना? यकीनन तुम जल रहे हो इसीलिए ऐसा कहा। बिल्कुल नहीं, मैंने ये सब इसलिए नहीं कहा कि मैं तुमसे जल रहा हूं, बल्कि इसलिए कह रहा हूं कि कहीं तुम्हारा कंधा और ना दुखने लगे, या तुम्हें पूरी जिंदगी इस दर्द के साथ ही रहना है। दमीर, ये जैकेट है, दवाई नहीं। इसकी वजह से ये ठीक तो होने वाला नहीं, और दूसरी बात यह है कि तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ है। तुम वो हरकत ना करते तो मैं कभी भी ना गिरती। अब बेहतर यही है कि हमें चलना चाहिए। अब बेहतर यही होगा इस बात को यही खत्म किया जाए। सेलिन, क्या सिर्फ एक दिन हम सुकून से गुजार सकते हैं? मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं तुमसे, सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि अपने कंधों को ठंड से बचाओ बस। कहीं मजीद बीमार ना पड़ जाओ तुम। अपने कंधों का ख्याल रखना है तुम्हें। चलो अब पार्टी में चलते हैं और सुकून से वापस आते हैं, ठीक है? ठीक है, इतना लेक्चर देने की जरूरत नहीं। ये कभी नहीं सुधर सकती।
हेलो दमीर साहब, खुश आमदीद। हेलो, दावत देने के लिए बहुत शुक्रिया। अगर मैं गलत नहीं तो आप सलीम साहिब हैं, यानी हमारे ख्वाबों को आप ही सच करेंगी। जी आपने दुरुस्त फरमाया। आप इस काम को लेकर बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। सलीन हमारी सबसे होनहार आर्किटेक्ट है जो संभाल लेगी। बहुत शुक्रिया। चलें आपके हुनर को भी देख लेंगे हम। देखते हैं आपका हुनर मुझ पर क्या असर डालता है। लेकिन मैंने यहाँ काम के लिए नहीं बल्कि अपने स्टाफ से मिलवाने के लिए बुलवाया है। जितना हम एक दूसरे को समझ लेंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा है। बिल्कुल ठीक कहा। आपका घर बहुत ही खूबसूरत है। बहुत शुक्रिया। आप चाहे तो पूरा घर अंदर से देख सकती हैं। दमीर, क्या हम बाद में बात करें? जी बिल्कुल, मैं आपसे बाद में मिल लूंगा। तो फिर आप लोग एंजॉय कीजिए। ठीक है। क्या कुछ लेकर आओ? मैं कुछ सलीन, मुझे पियोगी? तुमसे बात करनी है अभी। बाद में मिलता हूँ। लगता है किसी खास से मिलवाने जा रहे हो। किसी से भी नहीं। तुम्हें बॉस से बचाने के लिए झूठ बोला। ऐसा कुछ नहीं है, मुझे अपना ख्याल रखना आता है, तुम तो जानते हो। मुझे मालूम है। अंदाजा है मुझे। आजकल फाइल्स भी ले जाती हो घर। काम पे कुछ ज्यादा ही फोकस किया हुआ है तुमने, साफ दिखाई दे रहा है। हाँ, बहुत सी चीजें हैं जो करनी पड़ती हैं और अब तो बोझ भी बढ़ गया है, इसलिए वीकेंड पे सारे काम करने पड़ेंगे। सही। तुम बताओ, तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? आजकल तो बहुत बिजी रहते हो। छुपा छुपा के काम करते हो। जब इंसान दोस्तों को फेवर देता है ना तो वो उससे सीरियस नहीं लेते। इसी तरह किसी की मदद कर रहा हूँ। हाँ, कुछ दोस्त भरोसे के लायक होते हैं। ओह सॉरी, गलती से गिर गया मुझसे। कोई बात नहीं। और सब ठीक है? हे, चीयर्स। चीयर्स। बुराक, अरे तुम कैसे हो? मैं ठीक। और तुम यहाँ कैसे? यिल्दिरिम साहब के साथ एक प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। अब हम अक्सर मिलते रहेंगे। बेहतरीन। बहुत मुबारक हो। सिलीन, पहचानने में देर लग गई मुझे। मैं बहुत हैरान हूँ कि तुमने मुझे पहचान लिया। जहाँ तक मुझे याद है 2 दफा मुलाकात हुई है हमारी। तुम्हारी शख्सियत ही ऐसी है कि तुम्हें कोई भुला नहीं सकता। हाँ, कुछ भी बोले जाओ बस। कॉलेज में भी ये आदमी ऐसा ही था। हर लड़की से इसी तरह बात किया करता था। इससे थोड़ा संभल कर रहना। अरे तुम तो खामोश ही रहो। ये मान क्यों नहीं लेते कि तुम हमेशा से जलते हो मुझसे? सलीन, तलाल के बारे में तुम्हें एक बात मैं बता दूं कि इसे बढ़ा चढ़ा कर बात करने की आदत है। मुझे फिर भी ये सब सुनना है। तो ठीक है, जब हम डांस करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। हाँ जरूर। क्या कहते हो तुम? ये अच्छा प्रोजेक्ट है। इस जगह से जमीन और सूरज का जो ताल्लुक है, ये एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। आपने बहुत अच्छी तरह से काम किया है इस पे। मैं तुम्हारे साथ इंटीरियर डिजाइन को भी हल करना चाहूंगा। ये तो और भी अच्छी बात है। अभी तो बहुत सारे काम बाकी हैं। मुझे एक ऐसे इंसान की जरूरत थी जो मुझे बिल्कुल भी मायूस ना करे, और आज वो मेरे सामने खड़ा है। अगर मुझे तुम्हारा ये काम अच्छा लगा तो तुम्हारा मुस्तकबिल बहुत अच्छा होगा। ये आपकी बेटी है? हाँ बिल्कुल, ये मेरी बेटी है। ये उसकी पुरानी तस्वीर है। काफी अरसे से इससे मैं नहीं मिला। कहीं बाहर रहती है? नहीं, वो यहीं पर है। यूं समझ लो कि वो मुझे बिल्कुल देखना नहीं चाहती। बाप बेटी का रिश्ता कभी कभी बहुत मुश्किल भी हो सकता है। उम्मीद करता हूँ कि आप दोनों के दरमियान सब ठीक हो जाए। आप यकीनन एक अच्छे बाप हैं उसके लिए। अगर मुझे मालूम हो जाए कि उसे क्या पसंद है तो मैं अपना सब कुछ कुर्बान कर दूं। वो हमेशा मुझसे नाराज रहती है, यहाँ तक कि उसे मेरे पैसे से भी कोई गर्ज नहीं है। मुझे लगता है कि जख्म पैसों से नहीं बल्कि वक्त से भरते हैं। धमीर, तुम्हारे साथ बिजनेस के अलावा हम अच्छे दोस्त भी बन सकते हैं। अगर ऐसा हो गया तो मुझे बहुत खुशी होगी। ये इस दोस्ती के नाम।
मैं बस अभी आती हूँ। मुझे लगता है आप थक गई हैं। ऐसा नहीं है, मैं बस अपने दोस्तों से नहीं मिली, उनसे हाय करके आती हूँ। तो ठीक है, फिर आप अपनी दोस्तों से मिलें। तब तक मैं कुछ पीने के लिए लाता हूँ। हाँ, क्यों नहीं। कैसी हो मेरी शहजादियों? वो लड़का कौन है सलीन? हाँ, वो तलाल, वो भी यिल्दरिम साहब के एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है। वो बुराक का बहुत ही अच्छा दोस्त है। तुम्हें पता है वो बुराक के बारे में बहुत कुछ जानता है, तुम यकीन नहीं करोगी। सलीन? वो तो बुराक के बारे में मुझे सब कुछ बताया जा रहा था, खामोश ही नहीं हो रहा था। मैंने कहा बस भी कर दो, बहुत फनी है। सलीन साहिबा, मेरे साथ आओ, मुझे तुमसे कुछ कहना है। हाँ कहो, क्या बात करनी है? तुम ये बात अच्छी तरह से जानती हो ना कि जब तक हम एक घर में रह रहे हैं तो हमारी कोई जाती जिंदगी नहीं है। तुम कहना क्या चाह रहे हो? हाँ, तुम्हारा आखिर मसला क्या है? ये जो आदमी है ये बिल्कुल ठीक नहीं है, समझ गई? दमीर, क्लाइंट की पार्टी है इसलिए खामोश हूँ, समझे तुम? वरना इस तरह का रवैया मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करती।